भजनं वीरम् अनंत वर्णादिदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोर आदेश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वह इस समय आपकी कॉल स्वीकार। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अनंत गुणों का गुणांश है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें।
The number you have dialed is currently busy. Please और try उसमें later. अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम साजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ का स्वाध्याय हम और आप यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका 6वां अध्याय चल रहा है, जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। जिसकी 103 नंबर की गाथा आज अपन स्वाध्याय हेतु यहाँ पढ़ेंगे और उसकी टीका परम प्रबंधाई जी मुनिराज ने जो की है उसको भी यहाँ समझेंगे। पहले प्रारंभिक पाठ करते हैं गाथा का। मैं त्रिविध मनो बच काय से सब दुष्चरित को छोड़ता, अर त्रिविध चारित से अब मैं स्वयं को जोड़ता। बहुत ही सुंदर बात आचार्य कुंकुम देव 103 नंबर की गाथा में ये हमें समझाते हैं। बिल्कुल ईमानदारी की बात है। मोक्ष मार्ग में चलने वाला जीव है, वह कहता है कि मैं त्रिविध मन वचन काय से सब दुष्चरित को छोड़ता हूँ। क्या पूर्व में जो हमारे द्वारा अज्ञान दशा में जो कर्मों का बंध हुआ था, अब आत्मा जागृत हो चुका है। अब पूरी ईमानदारी के साथ में जो पूर्व में हमारे द्वारा जो कर्मों का बंध हुआ था अज्ञान दशा में, उनका अब वह मन वचन काय से उनका जो है प्रक्षालन करता है। समझ गए? इसको कहते ईमानदारी। समझ में आया? मन से, वचन से, काया से प्रभु मेरे द्वारा जो दुष्चरित हमारे द्वारा हुआ था, मैं अनादि से रहने वाला हूँ, मेरे द्वारा ज्ञान दशा में बहुत सारे पाप हुए हैं प्रभु। इसीलिए मन से, वचन से, काय से मैं अपने द्वारा किए गए उन पापों का, दुष्चरित का मैं यहाँ पर त्याग करता हूँ। इतनी ईमानदारी होना चाहिए परिणामों में। समझ में आया? और कहते हैं अरे त्रिविध चारित से अब मैं स्वयं को जोड़ता। क्या समझ गए नहीं आप? त्रिविध यानी मन वचन काय है। तीनों से ईमानदारी से अब मैं अपने गायब प्रभु परमात्मा से अपनी पर्याय का संबंध में जोड़ता हूँ और इनसे छोड़ता और ईमानदारी से मेरे द्वारा जो मन वचन काय से जो पूर्व में जो कर्मों का बंध हुआ था, उनको मैं जो है कैसा मैं उनको छोड़ता हूँ का मतलब उनका लक्ष्य मैं छोड़ता हूँ। समझ गए नहीं आप? और ईमानदारी से अपनी गायक प्रभु परमात्मा से संबंध जोड़ता हूँ। यह गाथा आचार्य कुंकुम देव ने यहाँ पर हमें बता रहे हैं। इसके जो है टीकाकार, अब देखो पहले पढ़ता हूँ। मेरा जो कुछ भी दुचरित्र उस सर्व को मैं त्रिविध से यानी मन से, वचन से, काया से छोड़ता हूँ। और त्रिविध जो सामायिक चारित्र उस सर्व को निराकार निर्विकल्प करता हूँ। समझ नहीं आया? ये बात आचार्य कुंकुम देव ने एक गाथा में कहा। अब देखो इसी के ऊपर टीका जो की गई है परम प्रबंधाई देव मुनिराज ने, वे भी मुनि है, ये भी मुनि है आचार्य कुंकुम देव।
कहते हैं आत्मगत दोषों से मुक्त होने के उपाय का यह कथन है। क्या है इस गाथा में? आत्मगत दोषों में आत्मगत यानी मेरे द्वारा, आत्मा के द्वारा जो पूर्व में जो दोष लगे थे उन दोषों को अब यह आत्मा है भाई साहब है, उन दोषों का ईमानदारी से उनका जो है दोषों को छोड़ता है। समझ नहीं आप? अब तो जैसे कोई जागृत हो जाए भाई साहब है, उस संपन्न हो जाता है तो जो पूर्व में ऋण लिया था वह उसे देने के लिए तैयार हो जाता है और खुशी खुशी दे देता है। और उसे ऋण देते समय उसे कोई तकलीफ नहीं होती है, बल्कि उसे आनंदित होता है। निर्भर हो गया। अब मैं समर्थ हो चुका हूँ ऐसा में, तो अब इसका जो ऋण था वह मैं उसे वापस कर देता हूँ। ठीक है, अब जागृत हो गया ना आत्मा। आत्मा है, अपने आत्मा ने अपने आत्मा का ज्ञान किया, श्रद्धा किया, समझ रहे? उसे मालूम पड़ गया कि भाई साहब है अज्ञान दशा में मैंने पता नहीं कितने कितने पाप बैरमुखी होकर किए हैं, अब मुझे अपनी आत्मा का आनंद आने लग गया है। समझ, मेरी पर्याय अपने आत्मा के साथ में जुड़ी हुई है, अब मुझे इनसे क्या लेना देना है। अज्ञान दशा में, विपरीत दशा में चला गया था, समझ गए नहीं आप? अब उसे जिनेंद्रिय परमात्मा के द्वारा बताया गया तत्व जो वस्तु स्वरूप है, उसने अपनी पर्याय में साक्षात उसका जो है अनुभव उसकी पर्याय में चल रहा है, आनंद चल रहा है। अब वो कहता है कि अब मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, इन पाप परिणामों से है। अब वह ईमानदारी के साथ में भाई साहब, इतनी ईमानदारी हमारे परिणामों में होना चाहिए। किसी के साथ में भी भाई साहब कोई भी हो गया हो भाई साहब है, समझ गए नहीं आप कि भाई साहब मुझे क्षमा करना, वो करे या ना करे, हमारा कर्तव्य तो है। समझ गए कि नहीं आप? वो क्षमा करेगा तभी हमारी पर्याय में क्षमा होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए नहीं आप? फिर भी ज्ञानी व्यवहारिक दृष्टि से क्या है, सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं कि भाई साहब मेरे द्वारा जो दोष लगे है, जो भी हुए जाने अनजाने में, कहते हो नहीं कहते हो? जाने अनजाने में करता मैं तो मोक्ष मार्गी जीव हूँ, फिर भी कोई भी आपसे हमारे द्वारा कोई कष्ट दिया गया हो तो मैं अपने दोषों का प्रक्षालन करने के निमित्त से मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। ऐसे ही मुनिराज भी हैं, समझे? आप पूरी तरह से समर्थ हो चुके हैं पर्याय में, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से उनकी पर्याय मुझे नहीं आप मस्ती कर रही है, आनंद ले रही है। फिर भी काय समय मन वचन काय से अपने दोषों के प्रक्षालन का करते हैं और ईमानदारी से वो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में, जैसे आचार्य भगवंत होते हैं ना, आचार्य भगवंत होते हैं ना, है जब वे अपने जो है बिल्कुल जान लेते हैं कि अब जो है भाई साहब आचार्य पद भी छोड़कर सामान्य मुनि हो जाते हैं आत्म कल्याण में। समझ गए नहीं आप? कहते हैं आत्मगत दोषों से मुक्त होने के उपाय का यह कथन है इस गाथा में। अपने द्वारा अज्ञान दशा में जो हमने कर्मों का बंध किया था उसका अब मैं प्रक्षालन करता हूँ, उन दोषों से मुक्त होना चाहता हूँ। समझ रहे आप? कोई कैदी भी होता है, पापा आपको तो पता है, कोई कैदी हो उसे सजा मिल जाए, सालों की सजा, 20 साल की सजा उसको हो जाए, वह ईमानदारी से वहाँ काम करता है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, जो भी जेलर ने जो भी काम दिया है सब करता है वो सब ईमानदारी से करता है, तो लौकिक में भी कैसा उसकी सजाएं कुछ माफ हो जाती हैं। ऐसे ही है, उससे जेल से मुक्त हो जाता है ईमानदारी से करे तो, लड़ाई झगड़ा करे तो 20 साल तो तेरे को निकालना ही पड़ेंगे।
समझ गए? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव है, ज्ञानी जीव है, वह ईमानदारी के साथ में मोक्ष मार्ग में बढ़ रहा है। मन वचन काय से अपने दोषों का प्रक्षालन करता है। अब मुझे इनसे क्या लेना देना है, समझ में आया? इस प्रकार से वह अपने आत्मगत दोषों से मुक्त होने का उपाय का यह कथन यहाँ चलता है। मुझे परम तपोधन को, टीका पढ़ रहा हूँ, मुझे यानी मुराद, मुझे परम तपोधन को, तपोधन यानी अपनी आत्मा में लीन रहना ही उनका तपोधन है, वही उनका धन है। धन है, समझ गए नहीं आप? कौन सा धन? निर्मल पर्याय की उत्पत्ति रहना, उत्पत्ति होती रहना, वही ज्ञानियों का तपोधन होता है। मुझे परम तपोधन को वेद विज्ञानी होने पर भी, क्या कहा? वेद विज्ञानी होने पर भी पूर्व संचित कर्मों के उदय के कारण चारित्र मोह का उदय होने पर यदि कुछ भी दुचारित्र हो है, तो उस सर्व को मन वचन काय की संशुद्धि से मैं सम्यक प्रकार से छोड़ता हूँ। क्या कहा? सबसे पहले मुझे परम तपोधन को वेद विज्ञानी होने पर भी, देखो आ गया ना, तपोधन यानी अपनी पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में लीन करना, वही तपोधन है, वही आत्मा का धन है। वेद विज्ञानी होने पर भी, देखो है, ज्ञानी होने पर भी है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी होने पर भी है, ये अपने स्वयं परिचय देते हैं। मुनिराज स्वयं बताते हैं, मेरी पर्याय निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण कर रही है, फिर भी मैं, क्या समझ नहीं आप? कहते हैं मुझे परम तपोधन को वेद विज्ञानी होने पर भी, जो अपने आप को है बताया उन्होंने, पूर्व संचित कर्मों के उदय के कारण, काय के कारण से? पूर्व संचित, मौसी पूर्व संचित है, पहले जो किए गए कर्मों का जो हमारी आत्मा के साथ जो है इकट्ठे हो गए हैं, समझ आए? पूर्व संचित कर्मों के उदय के कारण चारित्र मोह का उदय होने पर यदि कुछ भी दुचारित्र हो तो उस सर्व को मन वचन काय की संशुद्धि से, संशुद्धि से यानी अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लगाना, यानी पर का उसका लक्ष्य छोड़ देना। संशुद्धि यानी उन कर्मों का भी लक्ष्य छोड़ देना, समझ नहीं आप? संशुद्धि का मतलब होता है क्या? तो उस सर्व को मन वचन काय की संशुद्धि से यानी मैं सम्यक प्रकार से छोड़ता हूँ, उन कर्मों का भी मैं लक्ष्य है भाई साहब, अब मैं बुद्धि पूर्वक छोड़ता हूँ। सामायिक शब्द से चारित्र कहा, जो चारित्र तीन प्रकार का बताया, सामायिक, छेदोपस्थापना और पर्याय विशुद्धि नाम के तीनों भेदों के कारण तीन प्रकार का है। मैं उस चारित्र को निराकार करता हूँ, मैं उस चारित्र को निराकार करता हूँ। सब अभी पूज्य गुरुदेव श्री खोलने वाले हैं, सब का अर्थ खोलेंगे। अथवा मैं जगन रत्नात्रय को उत्कृष्ट करता हूँ, क्या? निराकार यानी अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लीन करता हूँ, उसी का मतलब निराकार है, समझे आप? अथवा जगन रत्नात्रय, जगन रत्नात्रय तो और उसको विशेष बढ़ाते हैं, समझे आप? तो उत्कृष्ट करता हूँ, समझे आप?
नव पदार्थ रूप पर द्रव्य के श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप रत्नात्रय साकार सविकल्प है। क्या कौन सा? रत्नात्रय साकार। निराकार और साकार रत्नात्रय की बात आई है। निराकार यानी निर्विकल्प, पर्याय निर्विकल्प रूप से अपनी आत्मा का रसास्वादन में लगी हुई है, वह निराकार है। ठीक है। और नव पदार्थ रूप पर द्रव्य के श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप स्वरूप रत्नात्रय यानी भेद रूप रत्नात्रय वह साकार है। भेद रूप रत्नात्रय का हो या व्यवहार रत्नात्रय का हो, एक ही बात है। समझा नहीं? हाँ समझा। व्यवहार नय का विषय है। भेद रूप जो है वह व्यवहार नय का विषय है। व्यवहार रत्नात्रय और निश्चय रत्न अवेद रत्नात्रय वह जो है निराकार रूप से है, उसको उस चारित्र को निराकार रूप कहा है। अथवा मैं जगन्य रत्नात्रय को उत्कृष्ट करता हूँ नव पदार्थ रूप परद्रव्य के श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप रत्नात्रय साकार सविकल्प। समझ ना? भेद रत्न विकल्प आता शुभ भाव रूप से। एक तो भीतराग रूप परिणति वह निराकार रूप से कहलाती है, और उसके साथ में जो विकल्पात्मक शुभ भाव है वो कहलाता साकार रत्नात्रय है नहीं? उसे निज स्वरूप के श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप स्वभाव रत्नात्रय के स्वीकार अंगीकार द्वारा निराकार शुद्ध करता हूँ। क्या? उसे निज स्वरूप के श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान यानी उसमें स्थिर होना शुद्धात्मा में स्वभाव रत्नात्रय के स्वीकार अंगीकार द्वारा निराकार शुद्ध करता हूँ। ऐसा अर्थ है। और दूसरे प्रकार से कहा जाए तो मैं भेदो उपचार चारित्र को अभेदो उपचार करता हूँ। क्या आगे समझ? भेदो उपचार श्रद्धा ज्ञान चारित्र ऐसे भेद, ये तो जो भेद रत्नात्रय है शुभ भाव रूप से है। समझ गया? उसको क्या करता हूँ? अभेदो उपचार करता हूँ। ये होता है जगन रत्नात्रय को उत्कृष्ट करता है। यानी शुभ भाव जो है छठवें गुण स्थान का वह उसको भी उसका भी लक्ष्य छोड़ के अंदर जो है निर्विकल्प रूप से अपने भगवान आत्मा का रसास्वादन करता हूँ। यही जगन रत्नात्रय से उत्कृष्ट रत्नात्रय होने की बात है। मौसी थोड़ा कठिन है, समझने का प्रयत्न कीजिए। अंदर की बातें हैं, परिणामों की बातें हैं। यानी शुभ भाव का भेद रूप जो है व्यवहार रत्नात्रय उसको भी कैसा उसका भी लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो शुद्धात्मा है ऐसा उसमें पर्याय बिल्कुल है आनंदित होती हुई है, उसको बोलते बीतराग रत्नात्रय है। वो उत्कृष्ट रत्नात्रय की बात आएगी। देखें आप अभी पूज्य गुरुदेव श्री भी खोलेंगे। उसे निज स्वरूप के श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप स्वभाव रत्नात्रय के स्वीकार अंगीकार द्वारा निराकार शुद्ध करता हूँ। ठीक है, ऐसा अर्थ है। और दूसरे प्रकार से कहा जाए तो मैं भेदोपचार चारित्र को अभेदोपचार करता हूँ। देखो यही पुरुषार्थ है। हर परिणामों का कितनी बढ़िया व्यवस्था है, स्वतंत्र सब काल हो रहा है। मैं भेदोपचार चारित्र को अभेदोपचार करता हूँ तथा अभेदोपचार चारित्र को अभेदा अनुचार करता हूँ। इस प्रकार त्रिविध सामायिक को यानी चारित्र को उत्तरोत्तर स्वीकृत अंगीकृत करने से सहज परम तत्व में अविचल स्थिति रूप
सहज निश्चय चारित्र होता है। कुछ शब्द ऐसी है जिन्हें अपन ने कभी सुना नहीं है नहीं, और जिनका अभ्यास होता है उन्हें सब समझ में आ जाती है नहीं। जो निश्चय चारित्र निराकार तत्व में लीन होने से निराकार चारित्र है नहीं। क्या कारण? निश्चय चारित्र यानी निराकार तत्व में अपना भगवान आत्मा है ना, निराकार है, उसको कोई शरीर का आकार नहीं, कर्मों का है, अंदर में रागादिक परिणति वो आकार से रहे, ज्ञानाकार है, वही बोलते हैं निराकार है। जैसे पानी का क्या आकार होता है आप बताएंगे आप लोग? जिस बर्तन में जाता है उस पापा, बर्तन का आकार हो जाता है। पानी का क्या आकार होता है? जिस बर्तन में नहीं, उसका आकार बता रहा हूँ मैं, आकार पूछ रहा हूँ। पानी का आकार आपने देखा कभी? नहीं, निराकार होता है। निराकार होता है। वो तो जिस बर्तन में रखते हैं उस आकार जैसे दिखाई देता है, पर वह पानी का आकार नहीं है। समझ गए? ऐसे ही आत्मा का आकार क्या है? निराकार है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि शरीर के आकार वाला आत्मा है, ऐसा नहीं है। समझ गए आप? कर्मों के आकार वाला नहीं है, राग के आकार वाला नहीं, निराकार वस्तु है। तो कहते हैं निराकार तत्व में, किसमें? निराकार तत्व में लीन होने से निराकार चारित्र होता है। समझ गए आप? पर्याय में होने वाला ऐसा चारित्र है। समझिए, अब आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा का ध्यान करने जा रहे हो आप। आत्मा का ध्यान कैसे हो जाएगा मौसी? आत्मा के ज्ञान के बिना नहीं होगा, नहीं हो सकता। भ्रम हो जाएगा कि हिसाब जो आत्मा जो शरीर के आकार का है, शरीर के आकार का होता ही नहीं है आत्मा। अब रीढ़ की हड्डी सीधी करो तो रीढ़ की हड्डी का ही तुम्हें ध्यान होगा। आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का श्रद्धांत तुम्हारे पास में नहीं है, तो आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता है। पहले पर्याय में आत्मा का ज्ञान करो कि वह चैतन्य वस्तु जो है वह अमूर्तिक है, अरूपी है, निराकार है। क्या? तब फिर ध्यान की बात आएगी। ध्यान की बात तो बात की है ना, तो चारित्र का वेद है ध्यान। कहती है निराकार तत्व में लीन होने से निराकार चारित्र होता है। साकार चारित्र विकल्पात्मक है और निराकार चारित्र वीतराग स्वरूप है, राग सहित है। वह साकार चारित्र है, जो राग रहित है, जो राग रहित है वह निराकार चारित्र है। तो अपना भगवान आत्मा है वो वो सी- निराकार है। इसीलिए कहते हैं जगन्य रत्नात्रय से उत्कृष्ट चारित्र को प्राप्त करते हैं। देखो सुंदर गाथा है। अब देखिएगा यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य भगवंतों का और पदम प्रमलधारी देव मुनिराज के द्वारा जो टीका की गई है उसका यहाँ पर स्पष्टीकरण करते हैं इस गाथा का। आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसका भाव भी भाषण होगा। सावधानी की बात है। मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ। क्या कहा सबसे पहले? मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ, यानी उस आत्मा से जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा। सम्यक दर्शन से लेके सिद्ध पर्याय तक मिलेगी। सही बात है, जिसके तुम ग्राहक हो वो सब चीज मिलेगी। मौसी कैसा चिंतामणि तत्व है कि सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष तक की पर्याय, मोक्ष तक की पर्याय आपको प्राप्त मिल जाएगी। ऐसा चैतन्य चिंतामणि तत्व है ये आत्मा। सही बात है। समझ लें आप, ऐसी वस्तु है भाई साहब। कभी हमने परिचय नहीं किया उसका, इसीलिए पर्याय में तो चल रहा है। एक बार आप परिचय कर लोगे हैं तो आपको दुनिया में कहीं अच्छा लगेगा ही नहीं। जो पर्याय हमारी बैरमुख होती है, दुख उठाती है, सारे दुख विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा चिंता, ऐसी चैतन्य चिंतामणि है। समझ रहे? लोग जाते हैं भगवान मेरे कष्ट दूर कर दो, मेरे कष्ट दूर कर दो।
है प्रभु, है तो प्रभु कहते तुम्हें कष्ट क्या है पहले तुम ये बताओ। बताना पड़ेगा नहीं बताना पड़ेगा? तभी तो रोग दूर होगा। मौसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब हैं मेरे को मेरी तकलीफ दूर कर दीजिएगा, तो डॉक्टर कहेगा ना भाई साहब बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है, तब तो हम दूर करेंगे। ऐसे भगवान के पास जाते हो, भगवान से निवेदन करते हो कि प्रभु मेरे कष्ट सारे कष्ट दूर कर दो, तो भगवान को बताना पड़ेगा कि आपको कष्ट क्या है। नहीं बताओगे है? आपको भगवान हमारे जो है बच्चे बच्ची हमारी बात नहीं मानती है, पत्नी हमारी सुनती नहीं है, प्रभु हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, हैं? अब किन से तुम ऐसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारा कष्ट है क्या? क्यों? ये तो कोई कष्ट है ही नहीं है, ज्ञानी कहते हैं। अपनी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम हो रहे हैं, ये प्रभु हमारा कष्ट है, तो आपने पहचान लिया तो समझ लो आपका कष्ट दूर हो जाएगा। तो भगवान कहेंगे इसे तो तुम ही दूर करोगे। आप क्या कहेंगे भगवान? तुम्हें हमने विधि बता दी है, उस विधि पे तुम अपना लो जीवन में, है तो तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान जी कहते हैं। समझेंगे आप? हमें अपने रोग का पता नहीं है, शरीर के रोग को अपना रोग माने बैठे हुए हो। किसके? शरीर के रोग को। समझेंगे आप? ये तुम्हारा रोग है कि निरंतर जो है जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हो, निरंतर अपनी पर्याय में आकुलता रूप परिणाम हो रहे हैं। उनको दूर करने के लिए प्रभु के पास में आए हो, पहले अपने कष्टों को तो बताओ। कहते हैं मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ। क्या? कैसा हूँ? चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ। बना बनाया रेडीमेड प्रकृति की तरफ से आपको गिफ्ट मिली है, अनंत गुणों की सौगात मिली है। मौसी प्रकृति की तरफ से पापा आपकी जो है आवाज मेरे को आती है। अपन को बिल्कुल सावधान हो जाइए। मैं तो कह रहा हूँ आत्मा का ज्ञान कीजिए और आत्मा में बस जागृत अवस्था का नाम धर्म है। चटाई पे बैठ जाए तो कछु नहीं होगा। चटाई पे बैठो पापा तो नहीं। ये तो स्वयं कोई बढ़ने की बात है। देखो मुनराज भी तो कर ही रहे ना पुरुषा, वे भी तो कह ही रहे ना कि भाई साहब मैं अपने जो है द्वारा जो पाप किए गए हमारे पूर्व पर्याय में, उनके निवारण हेतु मैं कैसे पूरी तरह से सावधान हूँ। मैं जगन रत्नात्रय से उत्कृष्ट रत्नात्रय करता हूँ। क्या करता हूँ? वे भी तो पर्याय में अपना अच्छा काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल सावधान हो जाओगे, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। इतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है, जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या? अगर पर्याय सावधान हो जाती है तो भाई साहब आपने अपने जीवन में इतना बढ़िया काम कर लिया है, समझिए आपने जो है जो जन्म मरण का सिलसिला था उसे आपने तोड़ दिया है। थोड़ा पुरुषार्थ की जरूरत तो होती है, और दूसरा तो कोई उपाय है भी नहीं है। पापा देखो क्या कहते हैं, मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ। तो मुनराज कहते हैं चिंतामणि से जो चीज मांगते हैं ना वो सब प्राप्त हो जाती हैं। समझ गए? बाहर की चिंतामणि की बात करते हैं, लेकिन अंदर की चिंतामणि अपना आत्मा चिंतामणि है, चैतन्य चिंतामणि है। तो कहते हैं मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ, रागादि भाव में नहीं हूँ। पर्याय में होने वाले जो स्वभाव रूप मुनराज है उनकी पर्याय में पाप का परिणाम तो है ही नहीं है। पाप भाव तो उनकी पर्याय में है ही नहीं है। समझ में? उनकी पर्याय में स्वभाव है नहीं, किंचित स्वभाव है। उनकी पर्याय आत्मा के आश्रय से खड़ी हुई है। और उस पर्याय में वितराग परिणति भी है, साथ में
शुभ राग भी है, अशुभ राग का उनकी पर्याय में अभाव है। सही बात है, लेकिन मैं रागादि भाव में नहीं हूँ। जो गैर मुख दशा अभी किंचित रह गई है वह मैं नहीं हूँ। मैं तो चैतन्य चिंतामणि परमात्मा तीनों काल एक रूप रहने वाला पदार्थ हूँ। मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ, रागादि भाव में नहीं हूँ। ऐसा प्रथम जिसने निर्णय किया हो उसको ही रागादिक का प्रत्याख्यान होता है, यानी त्याग होता है। सम्यक दृष्टि बनने से पूर्व की ये स्थिति बनती है मौसी। सम्यक दर्शन होने से पहले वह पर्याय में निर्णय हो जाता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं समझ गए यार, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप चैतन्य चिंतामणि हूँ। हाँ? और ये रागादिक परिणति भी मैं नहीं हूँ। ऐसा प्रथम में प्रथम सम्यक दर्शन से पूर्व ऐसी इसकी ज्ञान की पर्याय में निर्णय होता है। यानी पर्याय में पकड़ अब त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की हो गई है और रागादिक की पकड़ वह छूट गई है, तब वह सम्यक दृष्टि जीव होता है। पहले निर्णय होता है और फिर उसके बाद जो है आत्मा में वह पर्याय उसका अवलंबन लेती है। इसको ज्ञानी जीव धर्म कहते हैं। ये धर्म कहीं ऐसी जगह नहीं मिलेगा। आप शास्त्र के द्वारा अपने वस्तु स्वरूप को समझिए। मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ, रागादि भाव में नहीं हूँ। मम्मी 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 अभी थी मम्मी लाइन पर? थी ना। पापा म्यूट तो नहीं करता वो। म्यूट कर लिया है? मुझे तो नहीं लग रहा कि आपने म्यूट कर लिया है। मुझे तो पापा की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। म्यूट कर लिया तो 1 मिनट के लिए खोलो ना मम्मी। हाँ पापा मम्मी नहीं है क्या? अब मेरे पास तो यही है, आंख है बस केवल। वीडियो लगाया करेंगे हम तो दिखा करेंगे। क्या बात चल रही है? हाँ मम्मी सुनो, देखो क्या कहती है। मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ, रागादि भाव में नहीं हूँ। ऐसा प्रथम जिसने निर्णय किया हो। क्या अनंत काल हो गया, कभी हमने ऐसा निर्णय नहीं किया जिंदगी में। समझ में आया? जिसने प्रथम निर्णय किया हो उसको ही रागादिक का प्रत्याख्यान होता है। रागादिक यानी दुख रूप परिणति। दुख का प्रत्याख्यान करना है कि नहीं करना है? करना है। कौन ऐसा जीव होगा जो अपने आप को दुख रूप पर्याय रखना चाहता हो? कोई नहीं। पराश्रित रूप पर्याय का त्याग कैसे होता है मौसी? किस निर्णय के द्वारा जो है रागादिक परिणतियां दुख परिणतियों का अभाव होता है? इस विधि से होता है। क्या कि मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ। क्या अगर आपको अपनी पर्याय में दुख का अभाव करना हो तो विधि आपको यही बनाना पड़ेगी। सही बात है। आज बनाओ, काल बनाओ, अनंत काल बाद बनाओ, विधि यही बनाना पड़ेगी मौसी। इसी विधि से मुक्ति है। हलवा बनाने हलवा हर यही अपनाना पड़ेगी भैया। दुख का अभाव करना हो तो जिन अपनाई हलवा बनाने की विधि तो एक ही होती है ना मौसी।
हैं? चाहे वो हलवा झोपड़ी में रहने वाला बनाए या महलों में रहने वाला बनाए, उस विधि तो एक ही होगी ना हलवा बनाने की है। हलवा खाना हो तो उसी विधि से बनाना पड़ेगा जो विधि होती है। ऐसे ही जिन्हें अपनी पर्याय में दुख का अभाव करना है, भाई साहब अतीन्द्रिय सुख का वेदन करना है, आनंद लेना है, तो यही विधि है। तो प्रभु ने जो विधि बताई है उसी जीवन में अपनाना पड़ेगा। अपनाना पड़ेगा। क्या मम्मी क्या विधि है कि मैं त्रिकाल चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ। कौन हूँ मैं? चैतन्य चिंतामणि हूँ। पर्याय ऐसा जहाँ स्वीकार करे और जो पर्याय में रागादिक परिणति होती है वह मैं नहीं हूँ, तो उसके पर्याय में होने वाले रागादिक परिणतियों का, दुख परिणतियों का उसका त्याग हो जाता है और आत्मा का आनंद है। मिल गया ना भाई? है बहुत सरल विधि बताई है। मौसी आप मुझे बताओ कि कमरे के अंधकार को भगाना है तो क्या करोगी आप बताओ। कमरे में अंधकार है, आपके मकान में अंधकार है, तो आप क्या करोगे? बस समझ ली, ऐसी बात है मौसी। पर्याय में दुख का अभाव करना हो तो भैया मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ भाई। ऐसी एक तीली ज्ञान में जला देगा है। कितने भी भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, भगवान के गुणगान गाओ, लेकिन अपने आप को चैतन्य चिंतामणि परमात्मा रूप से नहीं देखते हो तो तुम्हारी पर्याय का भैया होने वाले दुखों का कभी भी अभाव नहीं होगा। ज्ञानी तो इस प्रकार से अपनी पर्याय में होने वाले दुख का अभाव करते हैं, अपने आप को चैतन्य चिंतामणि भगवान आत्मा रूप से अनुभव करते हैं, उन्हीं का अज्ञान अंधकार मिटता है। समझिए ये कौन सा? हम तो भगवान से जाके आएंगे, हे भगवान मेरे दुख दूर कर दो, भगवान मेरे दुख दूर कर दो। भगवान कहते तेरे दुख दूर होंगे, कभी नहीं होने वाले हैं। जो मैं विधि तेरे को बता रहा हूँ वो विधि अपना वह विधि अगर तू अपने जीवन में अपना लेगा तो तेरे पर्याय में होने वाले सारे संकट दूर हो जाएंगे। सारे संकट क्या मौसी? सब संकट दूर हो जाते हैं पर्याय में। जहाँ जीव की पर्याय में जागृति आ गई, ओहो मैं तो त्रिकाल चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ। समझ में आया भाई साहब? इतनी जागृति पर्याय में चाहिए ही चाहिए। अगर आपको अपने दुखों का अभाव करना हो, इस जन्म मरण की चैन को अगर तोड़ना हो, तो पर्याय अपने आप को ऐसा अनुभव करे है भाई साहब कि मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ, तीनों काल एक रूप रहने वाला हूँ, और ये रागादिक परिणतियां ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। समझ में आया? रागादिक में तो सभी आ गए ना। फिर कुल बाप के परिणाम आ गए कि नहीं आ गए मौसी? उसमें सभी आ गए ने। रागादि भाव में नहीं है। अरे मैं शरीर तो हुई नहीं, ये पर्याय में होने वाले जो भी पामर रूप पर्याय है, पराश्रित रूप पर्याय है, वह पर्याय भी मैं नहीं हूँ। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। समझा? ऐसी पर्याय में जागृति हो तब उस पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव होता है। वही वास्तविक प्रत्याख्यान है। सही बात है? तो वो लिखा है मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ, रागादि भाव मैं नहीं हूँ। ऐसा प्रथम पप्पू भैया,
हाँ बस पप्पू भैया बहुत सुंदर बात है, ज्ञानी हमें समझाते हैं। पर्याय के दुख का अभाव करने के लिए पप्पू भैया अपन क्या क्या करते हैं? एक ही विधि अपना ले बस, सब तो करते क्या है ये बताओ। पर्याय में तो दुख है कि नहीं, मानोगे कि नहीं मानोगे? है। जो पर्याय के दुख को नहीं मानता है वह तो वास्तव में एक प्रकार का नास्तिक ही है। वो तो पात्र ही नहीं है जीवन। समझ में आया? साक्षात दिख रहा है पर्याय में दुख है, मगर नहीं मेरे पर्याय में दुख नहीं, तो निश्चयभाषी के प्रकरण में चला जाएगा। सही बात। चला जाना, पढ़ लेना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वां अधिकार है। तो प्रत्यक्ष में संसारी देख रहा है तो मानता है कि मैं तो केवल ज्ञानी हूँ। क्या उसे तो अभी पर्याय का भी ज्ञान नहीं है पप्पू भैया। निश्चयभास में चला जाएगा भाई साहब, समझ गए? साक्षात दिख रहा है, चौपसम ज्ञानी है, चौपसम ज्ञान है, मानता केवल ज्ञान है। भगवान ने बताया है कि तू सिद्ध के समान से सिद्ध जैसी जाति का है, समझ शक्ति रूप से बताया तो पर्याय में सिद्ध भगवान मानने लग गया। तो उसे ना तो द्रव्य का पता ना पर्याय का पता, और दोनों के अभाव में सब नास्तिक वाला हो जाएगा। समझ रहे आप? यहाँ ये बताते हैं पप्पू भैया पर्याय में दुख है, लेकिन उस पर्याय के दुख को ज्ञानी किस प्रकार से दूर करते हैं वो बताते हैं। वो विधि बता रहे हैं। पर्याय में दुख तो है संसारी जीव की पर्याय में, पर उस दुख का उपाय वे कैसा करते हैं? उस दुख को दूर करने का क्या उपाय करते हैं? पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भागते हैं। और हो रहा किसका हुआ बताओ? एक वो थे ना आपके आंसू, क्या नाम है, घोष, रजनीश, अरे पप्पू भैया रजनीश थे ना, रजनीश है? वो आचार्य क्या है, भगवान भी लिखने लगा था पर्याय में। क्या भगवान भी, भगवान कहने लगे तभी से उनका जो है सब जो है सब उखड़ने लग गया था। समझ गए? फिर लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, आचार्य तक तो समझ में आ गई थी है, फिर अपने आप को भगवान भी लिखने लगा। समझ गए? फिर वहां से उनका जो है सब जो है तंबू उखड़ गया है। समझ गए? कहता था वो, क्या कहते थे, खूब भोग करो, कैसे में भोग से तरक्की हो जाए, खूब भोग करो, खूब भोग करो, खूब भोग करो है। समझ में आया? अरे भाई साहब, तृष्णा नागिन जो जो डंकी लहर जहर की आवे है, भोगों की तरफ बढ़ने से भाई साहब तो तेरी पर्याय में और उनकी तृष्णा अंदर बढ़ती जाती है। समझ में नहीं आया? वह कोई दुख का अभाव करने की विधि नहीं है। पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भागना, उनकी उनमें लगे रहना, ये कोई आत्मा की पर्याय में होने वाले दुख का अभाव नहीं हो सकता है। दुख रहे तो भगवान आत्मा तीनों काल चैतन्य चिंतामणि रूप से विद्यमान है, उसकी तरफ जब पर्याय जाती है तो दुखों का अभाव हो जाता है। ये है विधि। अब 24 घंटा पैसे के, रुपया के, दूसरों को संभालने में, दूसरे को खुश करने में क्या लगे रहते, काय में उपयोग लगा रहे हैं कि भाई साहब ये सुखी हो जाए। वे भी सुखी नहीं होंगे तो तुम भी सुखी नहीं होगे। समझ में आया? जिन दिन को सुखी होना है, पर्याय में सुख की बात कर रहा हूँ, आत्मा तो तीनों काल सुख स्वरूप है। उन्हें यह विधि अपनाना चाहिए कि मैं तो चैतन्य चिंतामणि अनादि अनंत ज्ञाय प्रभु परमात्मा हूँ, और ये रागादिक परिणतियां, दुख परिणतियां हमारी पर्याय में संसार अवस्था में दिखती जरूर है, पर ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान करो तो वे पर्याय में रागादिक परिणतियां वो वहां से खसक जाएंगे, क्या अपना रास्ता छोड़ देंगे। समझ? और भोगों में लगे रहोगे तो निरंतर बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। यही तो कर रहे हैं, उल्टा उपाय उल्टा कर रहे हैं। पर्याय में दुख है तो पर्याय का दुख का अभाव कैसे होता है? तो ज्ञानी कहते हैं कि मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ, और ये रागादिक परिणतियां जो पामर रूप परिणतियां, पराश्रित रूप परिणतियां हैं, वो मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसी स्वीकृति मात्र से
वे पर्याय में होने वाले दुख ढीले पड़ जाते हैं और अल्पकाल में वे परिणतियां भी हमारी आत्मा में से विदा को प्राप्त हो जाएंगी। कहते हैं मैं चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ, रागादि भाव मैं नहीं हूँ, ऐसा प्रथम जिसने निर्णय किया हो है उसको ही रागादिक का प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान यानी त्याग होता है। विधि बता दी है भाई साहब है। चैतन्य में लीन होने पर वीतरागता प्रकट होती है। क्या होती है? किसमें लीन होने पर? चैतन्य में लीन हो गए, नहीं अपनी आत्मा में लीन होने पर। कौन होगा लीन पप्पू भैया? लीन होने वाला द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? बस बहुत सुंदर बात है। दिगंबर कुल में पैदा हुए, ना तो द्रव्य का पता, ना गुण का पता, ना पर्याय का पता। बताइए आप। और आपने दीक्षा वगैरह सब ले ली है? क्या समझ गए आप? मौसी ये कहते हैं कि चैतन्य में लीन होने पर वीतरागता प्रकट होती है। तो वीतरागता यानी सुख रूप पर्याय, जिसमें दुख का बिल्कुल भी नाम मात्र भी नहीं है, ऐसी पर्याय सुख स्वरूपी। वीतरागता का मतलब क्या है? जिसमें राग का अंश मात्र भी नहीं है, जिसमें दुख का अंश मात्र भी नहीं है, ऐसी अतीन्द्रिय रूप पर्याय प्रकट होती है मौसी। पर कैसे होती है? कैसे होती है? तो कहते हैं अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का जब पर्याय आश्रय लेती है तब उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद के फव्वारे छूटते हैं भाई। सही बात है। पर्याय को खबर तक देंगे भाई। चैतन्य में लीन होने पर वीतरागता प्रकट होती है और रागादिक दोषों का प्रत्याख्यान होता है? क्या हो जाता है? रागादिक दोषों का प्रत्याख्यान हो जाता है। ये है चैतन्य का आनंद आता है और रागादि का प्रत्याख्यान। दोनों ही चीजें मिलती है मौसी यहाँ पर एक साथ ही। अपने भगवान की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हें अपना भगवान आत्मा भी मिलेगा और पर्याय में आनंद भी मिलेगा और दोषों का दोष भी तुम्हारे दूर हो जाएंगे भैया। क्या? एक चैतन्य का अनुभव करने पर दो काम हो और पर परमात्मा की तरफ बढ़ोगे तो भाई साहब आपके दुख की पर्याय तो दूर होगी नहीं। समझ गए आप? है पुण्य भी कमाना हो तो कैसे कमाया जाता है यह भी सीख लो है मौसी। पुण्य भी कमाने की अकल सीख लो भाई। पर परमात्मा की तरफ जाने पर हमें पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो केवली परमात्मा जाने। कि मिलता है? मिलता है। पर परमात्मा की तरफ जाने पर पुण्य मिलता है? कोई गारंटी नहीं है। आप जा रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो, संबित शेखर जी की यात्रा करने जा रहे हो। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप निकलते कितने बजे हो भगवान के दर्शन करने के लिए वहाँ पर? रात को 2 बजे 2:30 अपनी अपनी कहानी बता देना। क्या भैया? संबित शेखर जी की यात्रा आप करते हो, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए निकले हो, हैं? कितने बजे निकलते हो मौसी? 1-2 बजे। बताओ 1-2 बजे बहुत उजाला होता होगा रात में। 1-2 बजे उजाला होता होगा ना पप्पू भैया? उजाला का तभी तो टॉर्च लेके चलते हैं अंधेरों में। कितना अंधेरा होता है, कितने जीवों की विराधना करके आप चढ़ते हो। तो विराधना हो रही है तो उसमें पुण्य के परिणाम है कि पाप के परिणाम है? पर लोग ये कह देते हैं, थोड़ा शांति रखिए भाई। सुनो तो लोग ये कहते हैं कि पाप कम है पुण्य ज्यादा है, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। मौसी बताइए, आप सोचिए आप हैं? क्या पप्पू भैया? अरे भाई साहब अपने आत्मा को पहचान लो है, बस ये इसमें लगे रहिए।
सबसे पहले जानो कि अपना सबसे बड़ा संवेद शिखर अनादि अनंत भगवान आत्मा है। पहले तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए पप्पू भैया। पप्पू भैया सबसे पहले तो ये करना चाहिए, प्रथम ये निर्णय करो कि अनादि अनंत संवेद शिखर हमारे आत्मा है। क्या हो गया फिर? क्या होगा? क्या बोल रहे आप? बस ऐसे ही पकड़ लो, निहाल भाई सोगानी जैसा। निहाल भाई सोगानी तो आपके जो है मामा थे ना, है? आपका तो कर्तव्य बनता ही बनता है। क्या जो बुजुर्ग लोग करते हैं आप, है? मैं तो आने जाने वाला नहीं, मैं संवेद शिखर भगवान आत्मा हूँ। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्मन ही है रत्नात्रय पूरित अवगान सुखदान, ऐसे देव शास्त्र सतगुरु वर आत्म तीर्थ में करे स्नान। उल्टा पुल्टा संवेद शिखर है पप्पू भैया। क्या करें फिर? कैसे करें? सबसे पहले अपनी आत्मा को पहचानो। मैं तो टंकोत की चैतन्य चिंतामणि परमात्मा हूँ। समझ गया भाई साहब? जिसने क्या हो गया? 9:30 बजे आपका फोन नहीं लगाते जो? वो नहीं लगा रहे होंगे आंटी। मैं लगाती हूँ तो आप उठाती नहीं हो। 2 दिन से तो मैं लगा रही हूँ आपको। थोड़ा क्या है, 9:30 का 10 मिनट ऊपर भी हो जाते कभी कभार, है ना? तो आप थोड़ा मोबाइल अपने पास रख लिया करो। अब आपको शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ। कुछ कारण हो जाता हो आपको लगाते तो आप नहीं उठा पाते हैं। मिस कॉल देखना नहीं, पहले उनको दे दिया था ना अजय भाई साहब को। हाँ तो खराब हो रहा तो कोई बात है, वही चक्कर है। कोई बात नहीं है। नहीं अब आपको ऐसे बोल दो। पुष्पा बहन का भी नहीं उठ रहा है, उनको बोल देना। वो पुष्पा बहन का भी बता रहे नहीं उठ रहा है। काफी दिन से नहीं उठ रहा उनका। यहाँ से लगाने का प्रयत्न तो करते हैं, कुछ कारण हो जाता होगा, है ना? कोई बात नहीं, बिल्कुल लगा देंगे। वैसे लगाते तो है। मैं कई बार ट्राई कर चुकी, बीच में भी वो उठाती नहीं है पुष्पा आंटी, तो फिर मैं लगा नहीं बना। नहीं बिल्कुल आप इंतजार भी करते होंगे, है? लेकिन कुछ हो रहा होगा उस समय। ये प्रयास तो ये भी आंटी अगर जिस दिन नहीं आए ना तो आप लगा दिया करो, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप सुनने के चल जाएगा। ऐसा भी चल जाएगा। तो फिर मैं आपको रिपीट कर दूंगी। 9:45 बजे आप भी लगा लिया करो, कहीं से अगर चूक हो जाए। कोई बात नहीं। चलिए अपन अपने पप्पू भैया, तो पप्पू भैया कहते हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सबसे पहले ये निर्णय करो कि भाई साहब शरीर की क्रिया करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। आत्मा कहीं जाता। ये रागादिक परिणतियाँ होती हैं, ये सब हमारी अज्ञानता में से पैदा हो रही हैं। प्रथम ये निर्णय करो। समझ गए आप? अब बात आ गई ये कि भाई साहब कैसे फिर हमें तो करना है भगवान के दर्शन में जाके। तो ज्ञानी जीवों को भी संवेद शिखर की ऊपर यात्रा करने का परिणाम होता है पप्पू भैया। ज्ञानी होने के बाद है या ज्ञानी से पूर्व भी है, ज्ञानी होने के बाद भी ज्ञानियों को भी उनकी पर्याय में है, समझे ना, ये सब चीजें होती हैं। तो वे विवेक पूर्वक करते हैं। जब सूरज की किरणें, भाई साहब दिन कब होता है जैनियों का कायदे से? जब सूर्य उदय होता है उसके 48 मिनट बाद भाई साहब वे का समय गमन करते हैं पप्पू भैया। अरे महाराज करते हैं तो शराबकों को बोल दिया क्या? अपन को विवेक करिए। महाराज जी देख के चलते हैं, चारा जमीन देख के चलते हैं, तो अपन अपना एक देश कर्तव्य नहीं है क्या? है एक देश कर्तव्य तो श्रावकों का भी है ना।
ऐसा नहीं दूसरे की बिल्डिंगें देख रहे हैं, इधर उधर नजर घुमाए जा रहे हो। नीचे देख के चलो, नीचे कम देख से के चलो ना। महाराज ये सबसे बड़ा पुण्य है। महाराज जीवों के अंदर परिणामों में दया का परिणाम, जीव मरे या ना मरे बंद हो बंद अध्यवसान, होता है अध्यवसान। अध्यवसान से। भाई साहब हम किचन में भी काम करते तो फटाफट फटाफट करते, दिखते ही नहीं कि भाई साहब ये भी भगवान ने चरणानी बताया है? सावधानी से चलो ना भाई साहब। चिंता क्यों करते हो? लोकाकाश में तो आप जा नहीं सकते हो, फिर जल्दी किस बात की है? पप्पू भैया लोकाकाश में चले जाओगे क्या? फिर परिणामों में इतनी उथल पुथल किस बात की? फिर परिणामों में उथल पुथल क्यों? भगवान ने कहा शांति बनाए रखिए परिणामों में। अलोकाकाश समझ में आया? और वह शांति आती है अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की आश्रय से। हड़बड़ी का मार्ग नहीं है, समझने का मार्ग है। तो जो है दिन में चलिए आप, और बिल्कुल जो है आराम से का समय जीवों की है, हमारे निमित्त से किसी जीव को तकलीफ ना हो, ये भगवान ने मार्ग बताया है। पप्पू भैया आप किसको दिखाना चाहते हो कि मैंने संबित सागर जी की इतनी यात्राएं कर ली? रात में 1 बजे चढ़ गए और सवेरे आके का जल्दी आके खड़े हो गए, देखो मैं यात्रा करके आ गया। मैं इतनी जल्दी उतर आया, पप्पू भैया 12 बजे उतर आया है? देखो साहब मैं इतने बजे चढ़ा था, 1 बजे चढ़ा था, और देखो ये आगे 10 बजे लौट के आ गया। अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया। भगवान के पास कितने बैठे पार्श्वनाथ भगवान की वहां पर वेदी पर? 10 मिनट नहीं बैठे। लोगों को दिखाने में धर्म समझ रखा है इसलिए है। ऐसे ऐसे ज्ञानी भी हुए हैं। अरे प्रभु इतना पवित्र पदार्थ है, ये क्षेत्र इतना पवित्र है प्रभु, मैं नीचे से ही का समय नमस्कार करता हूँ। ऐसे लोग भी है? देखिएगा यहाँ कहते हैं कि अपनी पर्याय में होने वाले रागादिक परिणामों का, दुख रूप परिणतियों का किस प्रकार से प्रत्याख्यान होता है, त्याग होता है। तो कहते हैं चैतन्य में लीन होने पर वीतरागता प्रकट होती है, अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्रकट होती है अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में लीन होने पर। समझ गए आप? और रागादिक दोषों का प्रत्याख्यान होता है, यानी दुख रूपी पर्याय का क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। और यही कार्य करना है, बस यही कार्य करना है पर्याय में, और कुछ नहीं करना है। और क्या करना है? यही कार्य कर, और सब कर रहा है, यही कार्य नहीं कर रहा। चैतन्य की स्वीकृति नहीं कर रहा बैठ के। आगे देखें थोड़ा अपन। आत्मगत दोषों से मुक्त होने के उपाय का यह कथन है। किसका? आत्मगत दोष। अपनी बात चल रही। आत्मगत, आत्मागत यानी आत्मा में होने वाले दोष, ये रागादिक परिणति है, ये आत्मा के दोष है। इनसे किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त हो उसकी बात चल रही इस गाथा में। पप्पू भैया आत्मा की पर्याय में होने वाले दोष, उनसे आत्मा किस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त होता है, और क्या चाहिए आपको? बोलो भैया। यही तो चाहिए, यही चाहते हैं, दुख ना हो, सुख की पापा प्राप्ति हो। पापा आत्मा की पर्याय में होने वाले दुख दोष, उनका किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त हो? आत्मा में तो आप जो है ये बात भी सही है। हम काय में पूछ रहे हैं? आत्मा ही पूछी थी आपने तो पापा ने आत्मा का जवाब। पापा ने तो बिल्कुल बस जाग पकड़ रहे लिया, हैं। खत्म खेल। हाँ, तो जय पकड़ रहेंगे, मुक्ति हो जाए पापा की बिल्कुल। लेकिन हाँ, हमारे में कुछ भी नहीं है। इसी को पकड़े रहना, फिर ये नहीं टीवी में लगे रहना है। दुकानदारी पीछे ही से तो ज्यादा मत भागना उसके पीछे। क्या आप आत्मा हो? आत्मा का कर्तव्य क्या है? कि अपनी आत्मा में लगे रहना। क्या किसके पीछे भागना? आत्मा के पीछे ही भागना बस।
अगर आत्मा में सुख लगा हो तो पर्याय सब तरफ से लॉकडाउन हो जाती है। आत्मा को पर्याय छोड़ती का- नहीं, चिपक जाती अगर चींटे किसी की अपनी तरह। आत्मा में आनंद लगा हो तो पर्याय का मुख अपने वही खुला रहता। किधर पर्याय की दृष्टि कहाँ होती है? द्रव्य पर। जिसे अपने आत्मा में सुख लगता है उस समय उस पर्याय का मुख वही रहता है। कहाँ रहता है? आत्म भावना भावता जी हैं? अपनी आत्मा की तरफ होता है पापा। हैं? अपने अपने परिणामों को टटोलना चाहिए। आत्मा तो सुख स्वरूप है, पर हम उसका रसा स्वादन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हो तो धन्यवाद। क्या भाई साहब कहते हैं आत्मगत दोषों से मुक्त होने के उपाय का यह कथन है। और क्या करा? पहली लाइन लिखी है परम प्रमल धाई मुलराज ने इस गाथा की टीका करते हुए। ये शब्द ही ये बता रहा है कि आत्मा में दोष है। आत्मगत हाँ, क्या है? पर्याय में आत्मगत पप्पू भैया संसार अवस्था की बात है। हाँ, ये अजंत तो सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है, हमारी ये तुम्हारी छदमस्त जीवों की बात है। समझ में आया? पर्याय में दोष चल रहे हैं ना, उस दोष को मिटाने की बात। आत्मगत दोषों से मुक्त होने के उपाय का यह कथन है। तो आत्मगत दोषों से, तो आत्मगत दोष कौन कौन से हैं? रागादिक परिणाम ये आत्मगत दोष है। बराबर? कौन से पापा दोष? अपनी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे आत्मगत दोष है। वे आत्मा के स्वभाव नहीं है। क्या है कि नहीं है ये बताओ आप। ये रागादिक परिणतियां आपके दोष है कि नहीं है? है? बोलो। जो दोष को दोष समझेगा तो दोष निकल जाएगा, निर्दोष दशा और प्राप्त। जो दोष को दोष नहीं समझेगा तो उसके दोष कभी फिर निकलने वाले नहीं है। ज्ञानी जीव रागादिक परिणतियों को जो हमारी आत्मा में उत्पन्न होती हैं पर का लक्ष्य करने से उन सबको दोष स्वीकार करते हैं, लेकिन वह दोष हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसीलिए वो दोष वो निकल जाता है। आत्मगत दोषों से मुक्त होने के उपाय का यह कथन है। अब देखिएगा, अब ये चर्चा आगे अपनी बढ़ेगी। आज तो एक लाइन पर अपन ने विचार किया है कि अपनी पर्याय में होने वाले जो रागादिक परिणतियां हैं वे वास्तव में हमारे दोष है, और वे दोष अपनी आत्मा को पहचानने पर, आत्मा को अपना मानने पर, और आत्मा में जब पर्याय लीन होती है तो उन दोषों का प्रत्याख्यान हो जाता है। यह बात अभी हमें यहाँ समझाई जा रही थी। अभी आगे इसकी चर्चा टीका की पूरी बाकी है, कल अपन इसको पढ़ेंगे, है नहीं? इस प्रकार कल अभी अपना समय हो चुका है, कल इसका और अपन विशेष रूप से समझेंगे। निज निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जलवाणी माता की जय। महा